कुछ तुरंत, कुछ कुछ समय के बाद, कुछ जीवन के अंत में, कुछ जीवन के बाद, मगर उसका परिणाम आना ही है। और कम भी, कभी कभी हम अच्छा करते हैं, उसका अच्छा परिणाम आता है। कभी कभी हम अच्छा करते फिर भी बुरा परिणाम आता है। उसका कारण क्या है? हमने कुछ कुछ बुरे कर्म अभी के अभी किया होगा। स्वागत है आप सभी का। आप लोग देख रहे हैं बुद्धा's टीचिंग चैनल, और हम यहाँ महाकारुणिक तथागत बुद्ध और उनके शिक्षाओं के विषय में चर्चा करते हैं। महाकारुणिक तथागत बुद्ध धम्म संघ को त्रिवार वंदना। परम पूजनीय बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, उपस्थित संपूर्ण श्रद्धा संपन्न बुद्धि संपन्न उपासक उपासिकाएं। महाकारुणिक तथागत बुद्ध कहते हैं, सब्बे सत्ता कम्म सका। यहाँ जो भी हो रहा है, जैसा भी हो रहा है, जिसको जिसको जैसा जैसा परिणाम आ रहा है, इन सब का एक ही कारण है, कम्म। सब्बे सत्ता कम्म सका। ये सारे के सारे कम्म की वजह से हो रहा है। इस दुनिया में देखो, इंसान होके जन्म होना ही कितना दुर्लभ है, और इतना दुर्लभ जीवन प्राप्त हो के भी देखो, कोई कोई मतलब अपांग रहता है, हैंडीक्राफ्ट रहता है, किसी का आंखें नहीं, किसी का हाथ नहीं, किसी का पैर नहीं, और तो और किसी का दिमागी हालत संतुलन नहीं रहता। सब ठीक ठाक होने के बाद भी कुछ भी नहीं समझता। कितने लोग हम जानते हैं जिसके पास करोड़ों धन संपत्ति है, परंतु दिमागी हालत संतुलन न होने की वजह से करोड़ों धन संपत्ति उसको कोई पहलू ही नहीं। वो क्या कर रहा है पता नहीं, कहाँ खाना खा रहा है, कहाँ छी कर रहा है, कुछ भी नहीं समझता है ना। इतना दुर्लभ जीवन प्राप्त हुआ, मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ, फिर भी। और किसी किसी का अंग प्रत्यंग परिपूर्ण होने के बाद भी देखो ना, कहाँ गाँव में, पहाड़ों में, जंगलों में, हिमालय पर्वतों में, ऐसे जगह पे जन्म होता है। तो खाने पीने के लिए जिंदगी गुजर जाता है। कहाँ पाप, कहाँ धम्म, कहाँ पुण्य, कहाँ कुशल, कहाँ अकुशल, कुछ भी नहीं। तो बहुत बड़ा पुण्य लगता है कि अच्छे जगह पे जन्म होना, अच्छे जगह पे जन्म होके भी अच्छे धम्म का प्राप्ति होना। इसलिए बुद्ध कहते हैं, यह सब अपने अपने कर्म की वजह से ही है। कोई गरीब होता है तो उसका कर्म, कोई पैसे वाल होता है, धनवान होता है तो वो भी उसका कर्म, कोई जल्दी मरता है वो उसका कर्म, कोई दीर्घायु होता है वो उसका कर्म, कोई ज़्यादा बीमारी होता है वो उसका कर्म, कोई बीमारी नहीं होता वो उसका कर्म, कोई एकदम ताकतवर रहता है उसका कर्म, कोई एकदम कमज़ोर रहता है उसका कर्म, कोई देखते ही बहुत ही घिनौना एकदम दिखता है वो उसका कर्म, कोई दिखते ही कितना सुंदर खूबसूरत दिखता है ये उसका कर्म, कोई बहुत ही मूर्ख अज्ञानी है वो उसका कर्म, कोई विद्वान पंडित है वो उसका कर्म। तो बुद्ध कहते हैं, सब्बे सत्ता कर्म सका। या जो जैसा हो रहा है सब अपना अपना कर्म ही है। कर्म अच्छा रखा तो परिणाम अच्छा आना ही है। जैसे एक्शन है रिएक्शन वैसा होना ही है। अगर कर्म बुरा रहा तो वो बुरे कर्म से हम कहीं भी जाके नहीं बच सकता। अभी बचने की जगह कहाँ है? या तो जमीन में, या तो पानी में, या तो आकाश में। अगर कोई व्यक्ति पाप करता है और उसको बाद में समझ में आता है, अरे मैंने पाप किया, अब इस पाप से मैं कैसे बचूं, कहाँ जाके बचूं? तो पाप से बचने की जगह न पानी में है, न जमीन में है, न आकाश में। बुद्ध कहते हैं, न अंतरिक्ष, न समुद्र मध्य, न पब्बतानंग विवरंग भविष्य। अगर कोई व्यक्ति पाप करता है तो पाप से बचने की जगह इस दुनिया में कहीं कहीं भी नहीं है। इसलिए बुद्ध कहते हैं, हमेशा अच्छा ही करना चाहिए। अगर अच्छा परिणाम चाहिए तो, जीवन में सुख शांति चाहिए तो पुण्य ही करना है ना। अगर सुख शांति नहीं चाहिए, हमें दुख अशांति भी चलता है, तो पाप तो होता ही रहता है, गलत तो होता ही रहता है। कितना भी हम मेहनत करो, अच्छा करेंगे, फिर भी बहुत कम होता है अच्छा। और जिसमें मेहनत ही नहीं है,
हाँ, पाप करने के लिए मेहनत ही नहीं है, फिर भी शरीर से पाप होता है, वाणी से पाप होता है, मन से पाप होता है। हाँ, इसलिए यहाँ अच्छा हो रहा है तो उसका परिणाम भी हमारा ही कर्म है, बुरा हो रहा है तो उसका परिणाम भी हमारा ही कर्म है। हाँ, अता ही अतनो नाथो कोई नाथो परोसिया। बुद्ध कहते हम खुद के मालिक खुद ही है, कोई हमारे मालिक नहीं है। कोई हमें दुख देने के लिए बैठा नहीं है, कोई हमें दुख नहीं दे सकता, और कोई हमें सुख देने के लिए भी बैठा नहीं है, कोई हमें सुख का वरदान भी नहीं दे सकता। हम जो अच्छा कर रहे हैं वही हमारे लिए वरदान है, उससे सुख शांति मिलेगा। हम बुरा करते पाप करते तो वही हमारे लिए अभिशाप है, उससे दुख अशांति आएगा ही। हाँ, इसलिए यहाँ अभी कर्म भी, हम जो कर्म करते हैं ना उसका परिणाम कभी कभी तुरंत के तुरंत ही आता है। हम किसी को गाली दिया वो भी तुरंत गाली देगा, हम किसी को मारा तो वो भी तुरंत मार देगा, है ना। तो कुछ कुछ कर्म तुरंत के तुरंत तत्काल तत्क्षण आता है, और कुछ कुछ कर्म कुछ समय के बाद आता है। जैसे हमने किसी के विषय में बुरा भला कहा, चुगली किया, और वो घूम फिर के उसके कानों में गया और वो आके हमें सजाएं देने के लिए आते हैं, मतलब कुछ समय के बाद आता है। कुछ कुछ कर्मों का फल जीवन के अंत में आता है, मतलब हमने ऐसे पाप किया, हमने ऐसे अकुशल किया, किसी को पता ही नहीं, किसी को पता ही नहीं चला, हमने इतने सफाई के साथ वो पाप किया, परंतु दुनिया के किसी भी लोगों को पता न हो, खुद को तो पता है, खुद ने तो देखा है। और जीवन के अंतिम समय में वही याद कर करके किटकिट होके एकदम तरफ के एकदम बेचैनी होके मर जाते, बहुत दुख भुगतते हैं वो याद कर करके और ज़्यादा तकलीफ और ज़्यादा शोक संताप। कुछ कुछ जीवन के अंत में उसका परिणाम आता है, और कुछ कुछ तो जीवन के बाद भी आता है। दुर्गति जाना, है ना, अनेक अनेक दुख भोग जीवन के बाद भी आता है। इसलिए यहाँ मैं गलत कर रहा हूँ, मैं अकुशल कर रहा हूँ, मैं पाप कर रहा हूँ, कोई नहीं देख रहा है, किसी को पता नहीं, और इससे मुझे फ़ायदा ही हो रहा है, पैसा आ रहा है, हाँ, मुझे मज़ा आ रहा है, हाँ, परिवार के लिए अच्छा हो रहा है, ये तो ठीक है करके करते जाने वाले भी बहुत सारे रहते हैं। परंतु उसका विपाक जब आना शुरू होगा, आंखों से आंसू गिरा के एकदम पछतावा करके शोक संताप करके रहना पड़ेगा। उसका विपाक ना आए ऐसा हो नहीं सकता। कुछ तुरंत, कुछ समय के बाद, कुछ जीवन के अंत में, कुछ जीवन के बाद, मगर उसका परिणाम आना ही है। और कर्म भी कभी कभी हम अच्छा करते हैं, हाँ, उसका अच्छा परिणाम आता है, कभी कभी हम अच्छा करते फिर भी बुरा परिणाम आता है। हाँ, उसका कारण क्या है, हमने कुछ कुछ बुरे कर्म अभी के अभी किया होगा, कुछ कुछ बुरे कर्म पहले किया होगा, कुछ कुछ बुरे कर्म जो हमें पता भी नहीं, हाँ, उससे बहुत पहले किया होगा। मगर जो व्यक्ति बुरा कर्म करते हैं, अकुशल करते हैं, तो वो परिणाम कहीं न कहीं जाके आता ही है। हाँ, हम मेडिटेशन करते हैं ना, ध्यान साधना करते भी, ध्यान साधना करते करते अभी के अभी का वो सारा का सारा विपाक निकलता जाएगा। अगर हम उसको तटस्थ भाव से, समता भाव से देखते जाएंगे, रिएक्शन नहीं करेंगे, तो वो बंद हो गया, अब पुराना आना शुरू हो जाएगा। हमारे ये मतलब चित्त में इतने संस्कार लेर का लेर, राग का, द्वेष का, मोह का, अनेक क्लेश का वहाँ लेर का लेर पड़ा हुआ है। हाँ, वो हमारे चित्त के संशय में बसा हुआ, वो कब आके विपाक देगा, परिणाम देगा पता नहीं, परंतु देना ही है। हाँ, अभी ध्यान करते करते हम उसको, है ना, निकालना शुरू किया तो जैसे थोड़े में आके ख़त्म हो जाएगा, वो तो हमारा बहुत अच्छा होगा। नहीं तो वो एक एक चित्त क्लेश भी न जाने कितने कितने हमें दुर्गति दे सकता है, विपाक दे सकता है। अभी हमें हिंसा करना बहुत बड़ा पाप है। अंगुलीमाल ने हजारों लोगों को मारा, लोगों के अंगूठियां जमा करके उसका माला पहन के चला, 1000 अंगूठियां जमा करके गुरु दक्षिणा देने के लिए, 999 वो अंगूठियां तो हो गया, एक ही बाकी रह गया।
हाँ, ऐसे समय में भी वो बुद्ध के शरण जाके ध्यान साधना करके वो अरहंत प्राप्त करते हैं। मतलब इतने लोगों को मार के रखा है, कितने कितने पाप है, परंतु ध्यान साधना करते करते वो पाप को सारे के सारे भग्न कर दिया, मतलब जला दिया, भून दिया। हाँ, जिसकी वजह से अभी दुर्गति का रास्ता बंद हो गया, वो निर्वाण प्राप्त हो गया। हाँ, कोई कोई अभी जैसे देवदत्त ने पंच महापाप में, हाँ, बुद्ध के शरीर से चोट, खून निकालना, चोट पहुंचाना, संग भेद करना, ऐसे बड़े बड़े पंच महापाप किया, तो बुद्ध भी उसको माफ नहीं कर पाते। हाँ, बुद्ध भी उसको दुख मुक्त नहीं पहुंचा पाते। वो जीवन के अंतिम समय में माफी मांगने के लिए बुद्ध के पास आ रहा था, बुद्ध के पास पहुंच ही नहीं पाया, है ना। बीच में ही जमीन के नीचे धंस के महाविंची नरक में पतन हो गया। कुछ कुछ पाप ऐसे रहते जिसका क्षमा ही नहीं है। हाँ, जैसे कि एक नदी के किनारे रह के दूसरे नदी के किनारे में हम कुछ सामान लेके ऐसे फेंकते हैं ना, और वो फोर्स न होने की वजह से वो बीच नदी में ही वो बह के खत्म हो जाता है। तो कभी कभी ऐसा भी होता है। बुद्ध कहते हैं कम्म विषयो अचिंतनीयो, कम्म का हम चिंतना भी नहीं कर सकते। हाँ, यहाँ अच्छा कर रहे फिर भी उसके जीवन में बहुत ज़्यादा बुरा हो रहा है। कोई बुरा कर रहे उसके जीवन में ही ढेर सारा पैसा, गाड़ी, बंगलो, भौतिक सुख से भरा हुआ। अभी कर्म का सीधा सीधा हिसाब क्या रहता है? अच्छा करो अच्छा परिणाम, बुरा करो बुरा परिणाम। परंतु ये चीज देख के लोग भ्रमित होता है कि हाँ, या तो ये कलयुग है, पाप ही करना पड़ेगा फिर जाके अच्छा होगा, पैसे कमाना ये अच्छे लोगों की बस में नहीं है, ऐसा भी सोचने वाले हैं, है ना। परंतु जिसने अभी बुरा कर रहे हैं, हो सकता है उसने अच्छा कर्म करके आया हो, इसलिए उसका परिणाम मिलता है। और जिसने अभी अच्छा कर रहे अभी उसका बुरा ही खत्म हो रहा है, तो पहले का बुरा भी तो खत्म होना है ना, वो भी निकल के आ रहा हो। इसलिए अच्छा करके भी अच्छा परिणाम, अच्छा करके भी बुरा परिणाम आ सकता है। कर्म मतलब ऐसा ही वैसा ही बहुत चिंतना भी करना मुश्किल हो जाता है, कभी कैसा कभी कैसा कभी कैसा। इसलिए बस एक चीज़ याद रखना है, हम जो कर्म करते हैं वो हमारा है, उसके मालक हम है, उसका दायादा हम है, उसका अंशीदार हम है, उसका भागीदार हम है। हम अच्छा करेंगे तो उसका परिणाम हमें ही मिलेगा, हम बुरा करेंगे तो उसका दुष्परिणाम भी हमें ही मिलेगा, है ना। कर्म की वजह से हम कहाँ कहाँ आके ऐसे जुड़े हुए हैं। हाँ, माँ है, बेटा है, बहू है, इस तरह से जुड़े हुए हैं। अभी ये जैसा हम कर्म निर्माण करेंगे उसी तरह का आगे का यात्रा चलते जाना है। जब तक निर्वाण प्राप्त नहीं होता ना, न जाने कितने 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 लंबी यात्रा करना है। अगर हमने पारमिताओं का घड़ा नहीं भरा तो न जाने ये कितना लंबे समय तक ये यात्रा चलेगा। इसलिए बुद्ध इसको भव चक्र कहते हैं, भव संसार, जो कभी खत्म ही नहीं होता। बस जन्म हो रहे मृत्यु हो रहे, जन्म हो रहे मृत्यु हो रहे, जन्म हो रहे मृत्यु हो रहे। ये भव चक्र को जब तक हम धम्म चक्र नहीं बना पाएंगे, तब तक यही चक्र अन्त तक, जिसका अंत भी नहीं है, उस तरह से चलते जाना है। जैसे बारिश हो रहा है, बारिश होने से नदी में बांध आता है, और बड़े बड़े नदी में बहुत बड़ा बांध आता है। ऐसे में एक इंसान बीचों बीच बह जा रहा है, इतने फोर्स से बह जा रहा है, न वो इस किनारे पकड़ सकता है, न वो उस किनारे पकड़ सकता है, न बीच में पकड़ने के लिए कोई आइलैंड द्वीप ही है। बस बह जा रहे। हम भी कुछ इसी तरह तृष्णा में बह जा रहे, कभी ये तृष्णा कभी ये तृष्णा, कभी ये चाहिए कभी वो चाहिए, कभी ये नहीं चाहिए कभी वो नहीं चाहिए नहीं चाहिए, पसंद ना पसंद, है ना, कभी प्रेम कभी द्वेष। इसमें इतना बह जा रहे, दूर दूर तक किनारा है ही नहीं। भगवान बुद्ध ने किनारा बताया कि दुख से दुख मुक्ति इस तरह पहुंचना है, परंतु जानने के बाद भी, समझने के बाद भी अभ्यास करना कितना मुश्किल है। ध्यान करके आए सब लोग, ध्यान करना चाहिए कि नहीं? बुद्ध कहते ध्यान ही दुख मुक्ति का एकमात्र उपाय है।
फिर भी कंटिन्यू ध्यान करना आसान है क्या? आसान है? नहीं है। दुख मुक्ति भी कुछ ऐसा ही है। इसलिए जितना हम अभ्यास करेंगे उतना ही दुख मुक्ति या जीवन में सुख शांति प्राप्त होगा। इसलिए जीवन में सुख चाहिए, शांति चाहिए तो खूब पुण्य करना है, खूब धर्म करना है। जिस तरह हम मोबाइल को कंटिन्यू रिचार्ज करते करते उसको यूज़ करते रहते हैं ना, उसी तरह जीवन में भी पुण्य का रिचार्ज बार बार बारंबार ज़्यादा समय न बीतते ही पुण्य का रिचार्ज करते रहना चाहिए। उससे कम से कम जीवन में अच्छा खासा सुख शांति होगा, पुण्य होगा, दुख तकलीफ़ों से हमें आरक्षण होता रहेगा उसके लिए। हाँ, और ऐसे पुण्य करते 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 न जाने कब कैसे हमारे मन में वैराग्य उत्पन्न हो। एक बार वैराग्य धम्म उत्पन्न हुआ, अरे जीवन दुख ही दुख से भर पड़ा है, ऐसे दुखमय जीवन में क्या ये भौतिक सुख सुविधा में बैठूं, कहाँ परिवार में, कहाँ ये पैसे में, जाने दो, सब छोड़ छाड़ के फिर वो दुख मुक्ति के मार्ग पे ही जाएगा। अब कहीं नहीं जाएगा, वो केवल और केवल दुख मुक्ति के मार्ग पे ही जाएगा। अब वो अवस्था जब आए तब आए, परंतु तब तक हमें बार बार पुण्य का रिचार्ज करते करते पुण्य का माहौल बनाते बनाते पुण्य करना है। और पुण्य का माहौल बनाने के लिए कोई भी बहाना पकड़ो, हमें आसान नहीं है दान देना, आसान नहीं है शील पालन करना, आसान नहीं है ध्यान साधना करना। इसलिए कोई भी बहाना पकड़ो, किसी भी तरह का बहाना पकड़ो, कभी जन्मदिन पकड़ो, कभी किसी का मरण दिन पकड़ो, कभी किसी का अच्छे ओकेजन पकड़ो, कभी किसी का बुरे से बुरे चीज़ पकड़ो। बुरे चीज़ों के आरक्षण के लिए भगवान बुद्ध के परित्राण है ना, अच्छे चीज़ के लिए परित्राण, जन्मदिन के लिए परित्राण, मरण दिन के लिए परित्राण। ऐसा कोई ना कोई बहाना करते करते कम से कम महीने में एक बार तो पुण्य का रिचार्ज होते रहना है। जिस तरह जैसा हम कमाते हैं उस तरह एक हिस्सा, एक टुकड़ा हमें दान देते जाना है। भगवान बुद्ध भी कहते हैं जो कमाते हैं सम विभाजन करते हुए एक हिस्सा दान देना है। बाबा साहब भी कहते हैं कमाई का 20वां हिस्सा कम से कम 5% दान देते देते जाना चाहिए। जो व्यक्ति अभी 5% दान नहीं दे पाएंगे, अभी 5% बोले तो 50,000 कमाया तो भी 2,500 रुपया हो गया है ना। अभी वही व्यक्ति अगर 50 करोड़ कमाया तो वो 25 लाख दान दे पाएगा क्या? बुद्ध विहार दान दे पाएगा क्या? बुद्ध मूर्ति दान दे पाएगा क्या? नहीं दे पाएंगे। इसलिए जैसा है जिस तरह है वो कमाई का एक टुकड़ा हमें कंटिन्यू दान देते देते जाना चाहिए। वो एक अभ्यास है। हाँ, और छोटे छोटे दान देते जाएंगे तो जीवन में बड़े बड़े भी दान दे पाएंगे। अभी 5% से शुरू किया, बाद में 50% भी दान दे पाएंगे, है ना। अब ज़्यादा दान दे पाएंगे तो हम बुद्ध विहार दे पाएंगे, बुद्ध विहार के लिए ज़मीन दान दे पाएंगे, बुद्ध मूर्ति दान दे पाएंगे, बड़े बड़े चीज़ दान दे पाएंगे। बड़े बड़े चीज़ दान दिया तो कुशल में भी महाकुशल हो जाता है। हम रहे न रहे इस दुनिया में, फिर भी हमें पुण्य मिलता रहे, ऐसा महाकुशल हो जाएगा। उसके लिए तो हमें दान का ही ज़्यादा अभ्यास चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए किसी ने बोला चलो करना है और हमने कर दिया, उसके बाद जीवन भर हमें नींद ही नहीं लगा, अरे मैंने बेकार में दान दिया, इतना दान दिया, हाँ, लोगों के कहने पे वो तड़पता रहा तो उसका क्या फ़ायदा, है ना। इसलिए अभ्यास निरंतर होना चाहिए। जैसा कर्म करेंगे वैसा ही परिणाम। सब्बे सत्ता कर्म सका, यहाँ जो भी हो रहा है, जैसा भी हो रहा है, अपना अपना कर्म। यादिसंग वपते बीजंग तादिसंग हरते फलम। जैसे खेतों में जैसा बीज डालेंगे वैसा ही वो फल आएगा, वैसा ही अन्न आएगा। उसी तरह हम जैसा करेंगे वैसा ही परिणाम आएगा। इस बात को विश्वास रखते हुए, है ना, हमें अच्छे से अच्छे ही करना है। छोटे से छोटे भी पाप किया तो उसका परिणाम हमें ही भुगतना है। हम क्यों भुगते? हाँ, छोटे से छोटे पुण्य किया तो उसका अच्छा परिणाम हमें ही मिलता है, तो हम छोटे से छोटे पुण्य भी क्यों छोड़े? तो उस तरह से पुण्य करते जाना है, पाप से अलग रहना है, एक पुण्य का माहौल बनाना है। हाँ, एक पुण्य का माहौल बन गया तो फिर धीरे धीरे करते करते एक तरह से आदत हो जाएगा। जैसे हम कितना भी बिजी रहो, खाना तो खाते,
खाना खाने का आदत बनाया है, समय हो गया, घर के अंदर हो, बाहर हो, कहीं भी हो, बीमार भी हो, हम खाना खाते हैं, वैसे ही पुण्य करने की आदत हो गया ना। फिर कहीं भी रहो, घर के अंदर रहो, घर के बाहर रहो, विदेश में रहो, कहीं भी रहो, वो बरोबर पुण्य करता रहेगा। कहीं भी गए वहाँ पुण्य करने का माहौल बनाएगा और करता रहेगा। इसलिए पुण्य करने का एक आदत बनाना चाहिए। पुण्य करने से किसी का नुकसान नहीं होता, किसी का हानि नहीं होता, कोई भी हमारे जीवन के लिए प्रॉब्लम नहीं आता, उल्टा और अच्छा होगा, और जीने के लिए आसान होगा, और हमें जीवन के लिए एक अच्छा खासा कल्याण मित्र भरोसा मिल जाएगा, पुण्य रूपी कल्याण मित्र। तो उसके लिए हम भी जीवन में खूब पुण्य करें, खूब धर्म करें। जो धम्म देशना सुनने वाले हैं सभी के जीवन में बुद्ध का आशीर्वाद रहे, धम्म का आशीर्वाद रहे, संघ का आशीर्वाद रहे। जीवन में ढेर सारा पुण्य धम्म करते हुए ये दुर्लभ अमूल्य सर्वश्रेष्ठ मनुष्य जीवन को सफल बनाए, सार्थक बनाए, अंत में जन्म जरा व्याधि मरण से मुक्त निर्वाण तक प्राप्त कर सके, ऐसे कामना करते हुए ये धम्म देशना यहीं समापन करते हैं। सभी का मंगल हो, सभी का कल्याण हो। भवतु सब्ब मंगलं। साधु साधु साधु। बुद्धं नमामि, बुद्ध को नमन करता हूँ। धम्मं नमामि, धम्म को नमन करता हूँ। संघं नमामि, संघ को नमन करता हूँ।